हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को कंबाइन करके इन्हें सिंप्लीफाई करना है। 1 2 3 पार्ट्स हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 4 5 6 पार्ट्स करेंगे। चलिए फोर्थ पार्ट पे देखिए। फोर्थ पार्ट के अंदर ये एक्सप्रेशन आपको दे रखी है 3a माइनस 2b माइनस ए बी माइनस, और ये ब्रैकेट बना हुआ है, इसके अंदर 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, प्लस 3ab प्लस बी माइनस ए। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना होगा, क्योंकि ब्रैकेट को सॉल्व करते ही हमें हमारी सारी टर्म्स बिल्कुल अलग अलग दिखाई देने लगेंगी, और फिर वहां से हम लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे। चलिए, तो ये है 3a, तो ये 3a एज इट इज लिखा जाएगा, माइनस 2b, आगे माइनस ए बी लिखा हुआ है। अब यहां से शुरू होती है ये ब्रैकेट, ये बाहर माइनस लिखा हुआ है ना, तो माइनस की जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ए हो जाएगा। फिर इस माइनस की माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये बी का बी। फिर इस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस ए बी से करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा, और ये ए बी का ए बी। इस तरह से आपको इसको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। आगे जैसा है एज इट इज आप कॉपी कर दीजिए, क्योंकि यहां कोई ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं है, सारी टर्म्स अलग अलग लिखी हुई हैं। तो ये सारी टर्म्स अलग हो गई हैं। अब इसमें से हम लाइक टर्म्स को अलग अलग करते हैं। तो यहां पे जो टर्म्स हैं, ए की है, बी की है और ए बी की है। तो ए की टर्म्स को मैं सबसे पहले अकेला कर लेता हूं एक साथ। तो एक तो ये 3a है, एक ये माइनस ए है, और एक ये माइनस ए है, ये है। तो 3a ये मैंने पहले लिख लिया, और माइनस ए ये लिख लिया, और माइनस ए ये लिख लिया। ये ए की टर्म्स मैंने सारी साथ कर ली हैं। अब आते हैं बी के ऊपर। बी की टर्म्स को देखिए, बी में ये प्लस का बी है, ये प्लस का बी है, और ये माइनस के 2 बी हैं। तो प्लस का बी, मैं प्लस के टर्म्स को पहले लिखता हूं क्योंकि उससे आसानी हो जाती है। प्लस का बी और माइनस के 2b। ये बी की भी मैंने सारी टर्म्स को एक साथ कंबाइन कर लिया है। ए की हो गई, बी की हो गई, अब बची हैं ए बी की टर्म्स। तो ए बी की टर्म्स इसमें एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। ये ए बी जो है ये 3 है और ये प्लस में है, तो इसे मैं पहले लिख लेता हूं प्लस 3ab। और ये माइनस का ए बी और ये माइनस का ए बी, ये माइनस ए बी और ये माइनस ए बी। तो ये तो कर लिया है मैंने कंबाइन, यानी इनको मैंने एक साथ कर लिया है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, ये 3a है, एज इट इज लिखा जाएगा प्लस का, आगे माइनस ए 2 बार है ना, तो माइनस के हैं तो माइनस का 2a हो गया। आगे 2b लिखे हुए हैं, प्लस में है तो प्लस का 2b हो गया। ये माइनस 2b लिखा हुआ है। आगे 3ab प्लस का है, 3ab लिख दिया मैंने, और माइनस के 2ab लिखे हुए हैं तो माइनस के 2ab हो गए। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 3a में से 2a जाएगा तो सिर्फ एक a बचेगा। आगे 2b में से 2b ही चले गए तो 0 बचा, इसको हम यहीं काट देंगे, 0 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 3ab में से 2ab माइनस हो रहा है, तो 3 में से 2 गए तो 1 बच गया प्लस का, और ये ab, तो प्लस ab, 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। ये इसका आंसर हो गया। अब ये लाइक टर्म्स तो नहीं है, a प्लस ab अनलाइक टर्म्स है ना, तो इन्हें हम प्लस नहीं कर सकते, ये यहीं पे हमारा आंसर हो गया। चलिए, इसके बाद पार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट के अंदर सारी टर्म्स बिल्कुल अलग अलग लिखी हुई हैं। तो इनमें से हम छांटते हैं कि कौन कौन लाइक टर्म्स हैं। इसमें जो टर्म्स हैं वो हैं x की, और y एक्स स्क्वायर की टर्म्स हैं, y स्क्वायर की टर्म्स हैं, और x y स्क्वायर की टर्म्स हैं, और x स्क्वायर y की टर्म्स हैं। इसमें 4 तरह की टर्म्स हैं। तो हम x स्क्वायर से ही शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पहले एक्स स्क्वायर को ले लेता हूँ। एक्स स्क्वायर हो गया 1 और एक्स स्क्वायर हो गया 2। ये 2 टर्म्स एक्स स्क्वायर की हैं, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का मैंने पहले लिख लिया, और माइनस का 5x स्क्वायर ये हो गया। अब ले लेता हूँ मैं वाई स्क्वायर की टर्म्स को। वाई स्क्वायर की यहाँ पे मुझे 2 टर्म्स दिख रही हैं, एक तो है ये वाली और एक है ये वाली, दोनों ही माइनस की हैं। वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, और यहाँ भी एक ये वाई स्क्वायर की टर्म है, ये 3 टर्म्स है वाई स्क्वायर की, और ये तीनों ही माइनस की हैं,
तो किसी को भी आप पहले लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3y² लिख लिया मैंने, और ये माइनस की है, ये माइनस का y² लिख लिया मैंने, और ये माइनस का 3y² लिख लिया मैंने। ये और ये अलग अलग हो गई हैं। ये लाइक टर्म्स x² की हैं, ये लाइक टर्म्स y² की हैं। अब आते हैं x² y पे। तो x² y ये एक टर्म है और x² y ये एक टर्म है, और बस ये दो ही टर्म्स हैं। ये x² y नहीं है, ये xy² है, तो ये अलग होगी। तो ये लिख लेता हूं मैं 5 प्लस का है प्लस 5x² y और प्लस 3x² y। आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल्स की पावर सेम है। तो ये प्लस 3 और yx²। अब बची है चौथे तरह की टर्म, वो है xy²। ये अकेली ही टर्म है, कोई भी और इसके अंदर ऐसी टर्म नहीं है जो xy² की फॉर्म की हो। तो ये हम अलग लिख देते हैं 8xy²। तो चार तरह की इसमें टर्म्स हैं, चारों को हमने अलग अलग कंबाइन कर लिया। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये x² की, ये x² की, ये +1 है, ये -5 है। तो -5 और +1 हो गया है -4। प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाता है, बड़े का साइन आ जाएगा, -4x²। इसके बाद y² पे आते हैं। y² की तीनों टर्म्स माइनस की ही हैं, तो तीनों के कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। ये 3, 4, 5, 6, 7, तो माइनस का 7 और ये y²। आगे x² y की दो टर्म्स हैं, दोनों प्लस में है, कोफिशिएंट सॉल्व हो जाएंगे, तो 5 और 3 हो गया है 8, और प्लस का 8 और x² और ये y। ये टर्म बिल्कुल अकेली है, इसका कोई साथी है ही नहीं, तो जैसी है ये एज इट इज लिखी जाएगी xy²। तो -4x² -7y² प्लस 8x² और प्लस 8xy²। ये चारों की चारों टर्म्स जो हैं, अब ये अनलाइक टर्म्स हैं, तो इनका तो हम कुछ कर नहीं सकते, इन्हें हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आगे। यही हमारा आंसर है। चलिए इसके बाद 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट के अंदर इसमें ब्रैकेट दिख रहा है आपको, तो पहले ब्रैकेट की तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट से पहले कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इसे तो आप ऐसे ही कॉपी कर सकते हो, 3y² प्लस 5y -4। इसे सॉल्व करने के लिए ये जो माइनस है, ये बारी बारी से सब को मल्टीप्लाई करेगा। माइनस की 8y से मल्टीप्लाई होगी तो -8y हो जाएगा। माइनस की -y² से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये y² हो जाएगा। माइनस की -4 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब इसके अंदर टर्म्स देखता हूं मैं। एक तो है इसके अंदर y² की टर्म्स, एक है y की टर्म्स, और फिर है इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स। तो ये y² की टर्म है, ये y² की टर्म है, इन्हें एक साथ लिख लेता हूं, 3y² प्लस y²। अब y की टर्म्स को ले लेते हैं, 5y ये वाली और -8y ये वाली। प्लस की को मैं पहले ले लेता हूं, प्लस 5y -8y। 4 हो गई। अब बचा है कांस्टेंट, प्लस का 4 और माइनस का 4, ये एक साथ ले लेते हैं, +4 -4। ये कर लिया है मैंने कंबाइन, एक साथ कर ली हैं लाइक टर्म्स को। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये दो टर्म्स हैं y² की, ये 3 बार है, ये 1 बार है, तो 4 बार y² हो गया। ये दोनों टर्म्स हैं y की, ये -8 है, ये +5 है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 8 में से 5 जाएंगे तो 3 आएगा और माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का नंबर बड़ा है, तो -3y हो गया। और +4 और -4 तो 0 हो गया, ये यहीं कट गए, यहाँ 0 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, ये y² की टर्म है, ये y की टर्म है। अनलाइक टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ना ऐड कर सकते, जैसा है यही आपका आंसर है। तो लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।